हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ और झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण और न्यू पैटर्न पर आधारित है। आज हम इकाई 9 के अंतर्गत हिंदी निबंध लेकर आए हैं, जिसमें हम मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध को देखेंगे। चलिए इसे हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र का जन्म मकर संक्रांति 1982 विक्रम संवत 14 जनवरी 1926 ईस्वी को बुधवार के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा नामक गांव में हुआ। विद्यानिवास मिश्र के पिता पंडित नारायण मिश्र एक प्रसिद्ध वकील थे और माता गौरी देवी कुशल गृहिणी के साथ लोक साहित्य में गहरी रुचि रखने वाली थी। चलिए अब हम मेरे राम का मुकुट भींग रहा निबंध को विस्तार से देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र रचित मेरे राम का मुकुट भींग रहा ललित निबंध संग्रह का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ। उपरोक्त निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध है, जिनमें अंतिम निबंध मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध एक विचार प्रधान ललित निबंध है। इसे व्यक्ति व्यंजक निबंध भी कहा जाता है। इस निबंध में वर्तमान पीढ़ी के प्रति उसके पूर्व की पीढ़ी को संवेदनशीलता और मंगल कामना का अपूर्व लगाव दर्शाया गया है। निबंध में लेखक का पुत्र चिरंजीव और लेखक के घर आई महानगरीय वातावरण में पली एक मेहमान कन्या कृष्ण रात के 9 बजे संगीत कार्यक्रम देखने जाते हैं। लेखक का लड़का किशोरवय का है। वह संकट बोध की कविता लिखता है। लड़की कृष्णा दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है। संगीत कार्यक्रम देखकर लेखक का पुत्र चिरंजीव और कृष्णा सुबह के 4 बजे आते हैं। कृष्णा दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाती है। निबंध में लेखक कहते हैं कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। लेखक इस निबंध में तुलसीदास के विषय में कहते हैं, क्या बात है, तुलसीदास ने कानन को 7 अवध समाना कहा और त्रिकुट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। निबंध में राम के मुकुट से संबंधित भावभूति का एक श्लोक भी दिया गया है। पूरा यत्र स्तोत्र पुलिनम मधुना तत्र सरितम। लोक कथाओं में, लोक साहित्य में, लोकगीतों में, मंगल कार्यों में, शादी विवाह के मौके पर आज भी राम को याद किया जाता है और उन्हें उल्हाना भी दी जाती है। इस निबंध में पूरे भारतीय लोक संस्कृति राम से जुड़ी परिघटनाओं से अपने को परिपुष्ट करती है। इस निबंध के पात्र और घटनाएं प्रतीकात्मक है। राम का वनवास मिलना आज के युग में नौकरी पेशा को लेकर घर से बाहर रहने वाले लोगों पर सटीक बैठता है। इससे लोगों को घर के बड़े बुजुर्ग खोजते हैं, कैसा वनवास मिल गया है। निबंध में आए लक्ष्मण का दुपट्टा, प्रहरी की जागरूकता, सीता का सिंदूर अखंड सौभाग्य और राम का मुकुट उत्कर्ष का प्रतीक है। इस निबंध में भोजपुरी शब्दों की भी प्रचुरता देखने के मिलती है। निबंध में लेखक की उदासीनता, अकारण चिंता और पीढ़ियों के प्रति ममत्व भाव को दर्शाया गया है। इसमें लोगों की धारणा निर्वासन का परिणाम, सीता का दोहरा निर्वासन, वस्तु स्थिति का ज्ञान, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के अंतर, मध्यवर्गीय व्यक्ति की समस्याएं, माँ कौशल्या के मन की चिंता, निराशावादी जीवन, राम का आदर्श, मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि तथ्यों को भी लेखक ने प्रस्तुत किया।
महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। मेरे राम के भींजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकवा, मोरी सीता के भींजे सिंदूरवा, कृत राम घर लोही, आने वाले पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। लड़की को लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। राम भींगे तो भींगे, मुकुट ना भींगने पाए। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विसूर रही है। घर मसान हो गया है और अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई है। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से घबरा उठते हैं। इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। मन की कितना बाट हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। लागती अवध भयवाह भारी, मनाहो काल रति अंधियारी। मित्रों, जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था वह समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक का निबंध लेकर आ रहे हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।